अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आपने जो पहले लेक्चर्स पढ़े हैं 9.3 तक, वो आप सबने प्रिपेयर कर लिए हैं। आपका एक टेस्ट भी हो चुका है बेटा। तो आज हमने चैप्टर टॉपिक पढ़ना है 9.4। इससे पहले आपने 3 तक सारा आपने बेटा कंप्लीट कर लिया है। एग्जांपल्स थी, प्रॉब्लम्स थे पेज नंबर 10 और 11 पर, वो आपने किए थे, मैंने आपको डायरी में दिए थे बेटा। और आज जो हमारा नया टॉपिक है, टॉपिक 9.4, अगर आप सब अपनी बुक के पेज नंबर 12 पर देखें, इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपके पास ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, अब उसकी बेटा इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, या इसका केमिकल्स के हवाले से क्या मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, तो वो ही आज हमने देखनी है। इससे हमें बेटा क्लियरली दो बातों को पता चलता है। एक, आप जब आप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे होते हैं, एक तो उसके आपको डायरेक्शन, सिमत का पता चल जाएगा। किसकी मदद से? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से आपको उसकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, आया कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आप ये चीज़ चेकआउट कर सकते हैं इजीली कि कितनी हद तक, यानी कि एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन की हद, मतलब वो कितना कंप्लीट हो गया है या कितना भी कंप्लीट होना है उसमें बाकी। ठीक है, उसकी हद, वो कितना कंप्लीट हो चुका है स्टार्टिंग से अब तक किसी भी टाइम में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आज आपने बेटा डिस्कस करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे। जैसे मैंने आपको अभी बताया, नंबर 1 में फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या करना है आपने, नंबर 1 में करना है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना, कि आया कि आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, आया कि वो स्ट्रेट जा रहा है या वो रिवर्स आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट में बेटा एग्जाम्पल के ज़रिए उसने ये आपको बताने की कोशिश की है बुक में पेज नंबर 12 पर। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of the reactants and products at that particular moment in equilibrium constant। सारी बात का जो खुलासा है वो ये है, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो आपकी बुक में आपने ये वाला जो एग्जांपल है ये ऑलरेडी भी की हुई है, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली। ठीक है, वो हमने हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों को बेटा कंबाइन करवाया था। आपके पास एक प्रोडक्ट आया था जिसे आप बोलते थे हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यही एग्जांपल बुक में दोबारा से दी गई है, इसी को हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या था आपके पास, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट बना था वो क्या था बेटा, 2HI। ठीक है, हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना था, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस रिएक्शन को हमने देखना है, इसकी सिमत, इसकी डायरेक्शन कैसे किस तरफ होगी, फॉरवर्ड जाएगी या रिवर्स आएगी। ऑलरेडी बुक में ऑलरेडी आपके पास केसी की वैल्यू गिवन है, कितनी है वो, 57.0। ठीक है बेटा, आपके पास 57.0, ये केसी क्या होता है बेटा, आप सब जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं। ठीक है, केसी की इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू ये है, और इस वक्त जब ये केसी की वैल्यू 57.0 थी, इस वक्त इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर था वो कितना था बेटा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 700 केल्विन। ठीक है, आपके पास टेम्परेचर कितना था, 700 केल्विन। ठीक हो गया। अब ये बेटा रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपने इस रिएक्शन को रिवर्स करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है इनिशियल पॉइंट से। ये तो मतलब कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपने इन वैल्यूज को कंपेयर करना है एक नई वैल्यू के साथ, जो भी हम करेंगे। ठीक है, अब आपने इस रिएक्शन को दोबारा से स्टार्ट करना है, जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट। ये समझिए आप एक एक्सपेरिमेंट करना है आपने लेबॉर्ट्री में, ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया, स्टार्ट करवा लिया। उस वक्त जो केसी की वैल्यू आई थी वो इतनी थी, इस टेम्परेचर पर थी। ठीक हो गया। अब आपने इस रिएक्शन को ख़त्म कर देना है, स्टॉप कर देना है, दोबारा से स्टार्ट करना है। ठीक है,
दोबारा से जब आप स्टार्ट करेंगे, लेट्स सपोज किसी भी पार्टिकुलर टाइम में, किसी भी मतलब ख़ास टाइम में रिएक्शन को स्टॉप करेंगे, फिर उसकी जो कंसंट्रेशन होंगी उनको हम कैलकुलेट करके केसी वाला जो हमारे पास फार्मूला होता है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, उसमें मतलब वैल्यूज़ को पुट डाउन करके जो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे केसी के साथ, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो रिएक्शन रिवर्स आएगा, अगर उस क्वेश्चन क्यू सी उसे बोलते हैं, अगर उसकी वैल्यू केसी से कम आई तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड चलेगा, कम आई तो। ठीक है, तो हमारे पास बुक में जो वैल्यूज़ गिवन है हाइड्रोजन के लिए, कितनी गिवन है जी, वो 0.10 इसके साथ इसके डेफिनेटली मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। ठीक है, और इसके साथ आयोडीन की जो है हमारे पास वैल्यू I2 के लिए वो कितनी है जी, 0.20 मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। ठीक हो गया, अब ये इन दोनों की कंसंट्रेशंस आ गई हमारे पास। अब हमने इसकी भी कंसंट्रेशन डेफिनेटली बुक में गिवन है, वो भी देखते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 0.40, ठीक है, मोल डेसीमीटर पर क्यूबिक। ठीक हो गया। अब हमने ये जो साथ एक नई बात जो आपको इस पूरे मतलब हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम किया था लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रॉब्लम किए थे, लेकिन उनके साथ मोलर कंसंट्रेशन के साथ आपने ये टी नहीं देखा था। ठीक है, यहाँ पर आपको ये स्मॉल टी जो नज़र आ रहा है, ये आप यूँ समझें कि ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया था, किसी भी लम्हे आपने इसको स्टॉप किए, उस वक्त किसी भी एट अ पार्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम में किसी भी लम्हे आपने इस रिएक्शन को स्टॉप किया, उस वक्त आपके पास जो कंसंट्रेशन थी इनकी तीनों की, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है, अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं ये अलग से बात है, अभी हम उसको चेक करेंगे कंपेयर करके वैल्यू के साथ। ठीक है, अब हमने इसको वैल्यू को चेकआउट करना है। हमारे पास केसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट वो होता है केसी के लिए। अब यहां पर जो हमने निकाला है वो रेट कोशेंट है। क्या है बेटा, वो रेट कोशेंट। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कब, जब आपके पास रिएक्शन किस स्टेज पर होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर होता है। ठीक है, ये तो होता है केसी। अब अगर आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर नहीं है तो उसके लिए आपने जो सिंबल यूज करना है वो QC। ठीक है, केसी की जगह क्या यूज करेंगे, QC। और ये क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या है बेटा, ये रेट कांस्टेंट। फॉर्मूला भी सी का केसी की तरह ही होगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, अब आपके पास इनकी वैल्यूज गिवन है। हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए वैल्यू क्या है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड की है 0.40 डिवाइड बाय हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर स्क्वायर है बेटा, इसकी वजह से स्क्वायर आया यहाँ पर। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 0.10, साइज के यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं, इनटू आयोडीन के यूनिट, आयोडीन की वैल्यू क्या है 0.20। अब आपने क्या करना होगा, जस्ट इनका स्क्वायर लें, इनको मल्टीप्लाई करके, ये मैथ का मतलब कैलकुलेशन है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8.0। ठीक है, 8 पॉइंट क्या आएगा 0। अब आप देख सकते हैं केसी की वैल्यू जो है वो 57.0 है।
और जो आपके पास क्यू सी की वैल्यू आई है, क्यू सी वो क्या आई है 8.0। तो आप इजीली देख सकते हैं इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 57 है डेफिनेटली। 57.0 इज ग्रेटर देन 8.0, ठीक हो गया। अब 8.0 का असल में क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जब केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है तो हाफ हमारे पास प्रोडक्ट होती है और हाफ क्या होती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है। दोबारा से, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है बेटा तो आपके पास हाफ रिएक्टेंट्स होते हैं और हाफ क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। इनका रेट इक्वल हो चुका होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, स्टेट फॉरवर्ड और रिवर्स में, जब आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। लेकिन आपने ये वाली जो कैलकुलेशन की हैं ये इक्विलिब्रियम पर नहीं की, बल्कि आपने किसी पार्टिकुलर टाइम में किसी भी लम्हे इनको रिएक्शन को स्टॉप करके फिर आपने ये कैलकुलेट की है। तो आपको कैलकुलेशन के बाद जो क्यूसी की वैल्यू मिली है वो कितनी है आपके पास 8.0, ठीक है, जो कि लेस है, कम है किससे, केसी की वैल्यू से। इसका मतलब ये हुआ अभी रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दोबारा से, अगर 57 की वैल्यू इससे ज़्यादा है किससे, क्यूसी की वैल्यू से, तो इसका बेटा ये मतलब है अभी रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है। अभी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, अभी आगे मूव करेगा, ठीक हो गया। तो अब इसको बेटा हम रीड कर लेते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास लास्ट में आई है हमारे पास वैल्यू क्यूसी की कितनी है 8.0 एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आप पेज नंबर 12 पर देखें, इस वैल्यू के बाद क्या बात कर रहा है वो, एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्यूसी 8.0 इज लेस देन केसी वैल्यू, द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ये बात तो क्लियर होगी कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं था, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर होता तो वैल्यू क्या आती, 57 आती। तो अभी आपने देखा कि रिएक्शन की जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं है। अब उसके बाद दूसरी जो बात करता है, इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इनको भी बहुत ज़्यादा अभी और मिकदार चाहिए प्रोडक्ट की, क्या चीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए। देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए रिएक्शन की सिमत क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। द रिएक्शन कोएफिशिएंट QC इज यूजफुल बिकॉज इट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC एंड KC। ये यूजफुल है QC की वैल्यू क्योंकि हम इसके साथ KC की वैल्यू को कंपेयर करके इजीली देख सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन स्ट्रेट चलेगी या फॉरवर्ड, रिवर्स आएगी या फॉरवर्ड जाएगी, ठीक हो गया। Thus we can make the following generalization about the direction of a reaction। हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आप ये देखेंगे अभी। अगर आपके पास, अगर बेटा आपके पास QC की वैल्यू कम हो, जैसा कि अभी केस बना था हमारे पास, QC is smaller than KC, is smaller than KC। तो ये स्मॉल हो अगर वैल्यू QC की और KC की वैल्यू लार्ज हो, ज्यादा हो, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन लिख रहे हैं, डायरेक्शन एक ही बात है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगा। अगर QC की वैल्यू ज्यादा हो जाए, अगर QC की वैल्यू क्या हो जाए बेटा ज्यादा और KC की वैल्यू क्या हो जाए कम, ठीक है, ये लार्ज हो जाए और ये स्मॉल, तो आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा, फिर वो रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा। इट मीन्स दैट, मैं एग्जांपल अभी आपको बता देता हूँ, अगर 57.0 ये KC की वैल्यू है, अगर QC की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, लेट्स सपोज 85.0 समथिंग सपोज कर रहे हैं, तो इस सूरत में, दूसरे केस में, तो फिर इन दोनों की वैल्यूज को आप कंपेयर करेंगे, इजीली आप देख सकते हैं KC की वैल्यू कम हो गई है, QC की वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो इस केस में
इस कंडीशन में रिएक्शन की सिमत क्या होगी, रिवर्स। पहले क्या था फॉरवर्ड, अब क्या होगा रिवर्स, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी सूरत वो ये हो सकती है अगर QC और KC, अगर QC और KC दोनों की वैल्यू कंपेरेबल हो, ऑलमोस्ट सेम हो, तो आपके पास जो रिएक्शन होगा वो किस सिमत में होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर। अगर इन दोनों की वैल्यूज क्या हो, इक्वल हो जाए, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टार्ट करने से बताइए मुझे। सेकंड हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो है, पहले आपने देख लिया डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन किस समझ में जाएगा, फॉरवर्ड या रिवर्स। अब सेकंड हमारे पास है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन की हद, मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया है या भी कितना कंप्लीट होना बाकी है। तो पहली पॉसिबिलिटी में आपने ये देखा है डायरेक्शन क्या होगी सिमत की, इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, इजीली आपको बड़ा पता चल जाएगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स। अब दूसरी कंडीशन पेज नंबर 13 पर जो है उसको देखते हैं, रीडिंग की तरफ आते हैं, रीड करते हैं हम पेज नंबर 13। न्यूमेरिकल वैल्यू of equilibrium constant, the extent of a reaction, it indicates the which extent reactants are converted to product। ठीक है, दोबारा से देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की बात कर रहा है वो, predict the extent of a reaction, it indicates to which extent reactant are converted to product, यानी कि कितने reactant आपके पास किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट में। ठीक है, in fact it measures how far a reaction proceed before establishing equilibrium state। इससे आपको ये पता चल सकता है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो कहाँ तक मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो नंबर 1, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी में क्या होता है बेटा, आपके पास रिएक्शन की सिमत क्या होगी, रिवर्स होगी। तो हम देख लेते हैं, द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है, द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गोन टू कंप्लीशन। हम मान लेंगे कि ऑलमोस्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन एट 1000 केल्विन। आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने रिएक्ट करवाना है किसके, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये कब होगा, जब आपके पास टेम्परेचर कितना होगा, 1000 केल्विन, एट 1000 केल्विन ये टेम्परेचर है आपके पास। ठीक है, और इसके लिए जो केसी की वैल्यू आई है वो कितनी आई हुई है, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 इज इक्वल टू केसी। ये आपके पास केसी की वैल्यू है। ठीक है, अगर इस ऐसी सूरत हाल बनती है जब आपके पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी होती है, तो आपके पास जो रिएक्शन वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। उसमें जो ऑल प्रोडक्ट्स होती हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है, जब सेकंड पॉसिबिलिटी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, अगर आपके पास केसी की वैल्यू स्मॉल हो तो फिर क्या होगा, व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन इज स्मॉल इट इंडिकेट्स दैट द इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। यानी कि बहुत कम मिकदार में आपके पास रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुए हैं, प्रोडक्ट्स में। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। आपके पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स है वो नेग्लिजिबल है, और ज़्यादा मिकदार या ज़्यादा कंसिडरेशन किस चीज़ की है, रिएक्टेंट्स की। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन
इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं नेवर गो टू कंप्लीशन, तो ये कभी कंप्लीट नहीं होते या तकमील तक नहीं पहुंच पाते। इसमें आपके पास एग्जांपल दी गई है, अमोनिया को डिकम्पोज करवा रहे हैं हम बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में डेफिनेटली। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल छोटी सी, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन ही है डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि Kc की वैल्यू हम सिर्फ उसी रिएक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो। ठीक है, इसलिए आप दोनों के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल साइन सॉरी। तो ये इसकी Kc की वैल्यू क्या है, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये Kc की वैल्यू है। ठीक हो गया जी। अब आपके पास लास्ट जो पॉसिबिलिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना आपके पास वैल्यू ज़्यादा हो और ना ही कम हो, तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो है हमारे पास N2O4, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, NO2 में। ठीक है, तो ये है हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़। तो इससे आप देख सकते हैं लास्ट वाली, सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एग्जांपल है, Kc की वैल्यू से हमारे पास दी हुई है, कितनी है जी वो, Kc इज इक्वल टू 0.211। ठीक है, तो बेटा ये इतना काम आज आपने करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बार बार पास्ट पेपर्स में भी आया, आप देख भी सकते हैं। तो आपने ये दोनों पेजेस मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ करना होंगी, तो इसकी आपने मुझे डायरी सेंड करनी है। डायरी आज आपकी यही है, पेज 12 एंड 13। ठीक है, इसको आपने बेटा रेडी करना है। तो नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।